वीडियो में विभिन्न कृषि क्रांतियाँ एवं उनसे संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ एवं उनका संबंध किससे है। वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ खाद उत्पादन से है। पोमो कल्चर का संबंध फलोत्पादन से है। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है, जबकि फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों का वाणिज्यिक उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत विशेषतः दाल उत्पादन पर बल दिया गया एवं जैविक कृषि पर भी इसमें जोर दिया गया। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति के अंतर्गत तिलहन उत्पादन पर बल दिया जाता है। नीली क्रांति के अंतर्गत मछली उत्पादन किया जाता है। रजत क्रांति के अंतर्गत अंडा उत्पादन पर बल दिया जाता है। सुनहरी क्रांति का संबंध, जिसे स्वर्ण क्रांति भी कहा जाता है, इसका संबंध फल, शहद एवं हॉर्टिकल्चर से है। भूरी क्रांति के अंतर्गत उर्वरक, केक, चमड़ा एवं कोका का उत्पादन किया जाता है, जबकि काली क्रांति के अंतर्गत जैविक उर्वरक एवं ईंधन उत्पादन पर बल दिया जाता है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। लाल क्रांति के अंतर्गत टमाटर एवं मीट उत्पादन पर बल दिया जाता है। बादामी क्रांति के अंतर्गत मसाला उत्पादन किया जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज, मीट एवं झींगा मछली उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोजैव डीजल से है। कृष्ण क्रांति के अंतर्गत बायोजैव डीजल का उत्पादन किया जाता है। विटीकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन में वृद्धि से है। सेरीकल्चर के अंतर्गत देशम उत्पादन किया जाता है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। पिशीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी का संयुक्त उत्पादन किया जाता है। ओल्वीकल्चर के अंतर्गत जैतून का उत्पादन पर बल दिया जाता है। सनराइज क्रांति जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का दूसरा नाम फूट लूज उद्योग भी है। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी उत्पादन पर बल दिया जाता है, खासकर उन सब्जियों के पौधों पर जो फैलने वाले पौधे होते हैं। इन सब्जियों पर ओलेरीकल्चर के अंतर्गत उत्पादन पर बल दिया जाता है। मैरीन कल्चर समुद्री जीव जंतुओं एवं वनस्पति उत्पादन पर बल देती है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास उत्पादन किया जाता है। एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसल उत्पादन पर बल दिया जाता है। निमेरी कल्चर आदिम कृषि को कहा जाता है। बेजी कल्चर के अंतर्गत वन संवर्धन किया जाता है, जबकि सिल्वी कल्चर के अंतर्गत भी वन संवर्धन ही किया जाता है। अखारी कल्चर का संबंध झाड़ियाँ एवं सजावटी वृक्षों से है। रजत रेशा क्रांति काटन उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जल में पौधे उगाए जाते हैं। जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, जबकि एरोपोनिक्स उन पौधों को कहा जाता है जो हवा में उगाए जाते हैं। हाइलोफाइट्स मैंग्रोव वनस्पति का दूसरा नाम है। लिथोफाइट्स चट्टानी पौधों को कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। डेंड्रोकोनोलॉजी के द्वारा वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है, जबकि कार्बन डेटिंग के द्वारा विभिन्न वस्तुओं की आयु ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार ये प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। जिनको इस वीडियो में देखा, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे और एजुकेशनल यूजफुल वीडियोज पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।